महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कहानियां पुराणों में वर्णित हैं। शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण के कोटि रूपी संहिता के 16वें अध्याय में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में सूत जी द्वारा एक कथा को वर्णित किया गया है। उस कथा के अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वह अपने घर में प्रतिदिन अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र किया करते थे और हमेशा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। वह ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों पुत्र बड़े ही तेजस्वी तथा उनके गुण माता पिता के अनुरूप थे। इन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियामेघा, संस्कृत और सुव्रत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के एक राक्षस ने कुछ ब्राह्मण तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। दूषण राक्षस को ब्रह्मा जी से अजेयता का वर मिला हुआ था। दूषण राक्षस ने सबको सताने के पश्चात राक्षस ने भारी सेना लेकर उज्जैन के कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उस राक्षस की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय की आग की तरह प्रकट हो गए। उनके उपद्रव से भगवान शिव पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के सभी ब्राह्मण उस संकट की घड़ी में जब घबराने लगे, तब चारों शिव भक्त भाइयों ने सभी ब्राह्मणों को समझाया कि आप सभी भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखो। इसके पश्चात चारों भाई भगवान शिव के ध्यान में चले गए। जैसे ही दूसरा राक्षस ने इन चारों शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, तभी पार्थिव शिवलिंग की जगह तेज आवाज के साथ एक गड्ढा बन गया। तभी उस गड्ढे से अपना विकराल रूप लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव ने राक्षस दूषण से कहा कि तुम जैसे दैत्य के लिए ही मैं महाकाल बना हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए भगवान शिव ने एक हुंकार से ही सभी राक्षसों को भस्म कर दिया और राक्षस दूषण की सेना को भी मार दिया और कुछ बची हुई सेना वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण राक्षस का वध करके उसकी सेना को भी नष्ट कर दिया। ऐसा देखकर सभी देवी देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। सभी शिव भक्त ब्राह्मणों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने ब्राह्मणों से वर मांगने के लिए कहा। इसके पश्चात सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से आग्रह किया कि दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल, हमको इस संसार सागर से मुक्त करा दो और हे महाकाल, आप आम जनता के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए इसी स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ और जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए उनका कल्याण करते रहो। इसके पश्चात भगवान शिव ने ब्राह्मणों को संसार सागर से मुक्त कर दिया तथा भक्तों के कल्याण के लिए सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।